हेलो गाइस। मैं आज आपके सामने गाउट के बारे में आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आजकल हर एक थर्ड पर्सन की डिजीज़ बन चुका है, गाउट, जिसको हम गठिया के नाम से भी जानते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। गाउट अकर ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म विच लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। गाउट कब होता है? जब हमारा प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, तब हमें गाउट की डिज़ीज़ शुरू हो जाती है। इसमें होता क्या है, जब प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे क्या होता है, सोडियम यूरेट के क्रिस्टल जो होते हैं वो हमारी किडनी और जॉइंट में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, जो हमारे गाउट के जो अटैक होते हैं, एक्यूट अटैक होते हैं, जैसे पेन और स्वेलिंग और जॉइंट, वो शुरू हो जाता है। होता क्या है कि जब हमारे प्लाज्मा में यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तब गाउट होता है। तो कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण क्या होते हैं, या तो यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन हो रही है या फिर उसकी इंक्रीज जो एक्सक्रीशन होती है वो इम्पेयर्ड हो जाए, मतलब कि अगर कम हो जाए एक्सक्रीशन तब भी ऐसे होता है। अब डिस्कस करते हैं कि जो गाउट होता है वो कितने प्रकार का होता है। गाउट जो होता है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ गाउट है, एक होता है एक्यूट गाउट होता है और दूसरा होता है क्रोनिक गाउट। एक्यूट गाउट में क्या होता है, जो यूरिक एसिड जो होता है ब्लड में उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, उसके बाद जो यूरिक क्रिस्टल जो होते हैं वो जॉइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे पेन और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है जॉइंट में। और मोस्ट कॉमनली जो जॉइंट अफेक्ट होता है इससे, वो होता है मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, इससे अफेक्ट होता है। और दूसरी तरफ जब क्रोनिक गाउट होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें भी ऐसे ही होता है, जो यूरिक एसिड होता है उसकी प्रोडक्शन जो होती है वो ब्लड में बढ़ जाती है, बट जो जॉइंट होते हैं उसमें यूरिक एसिड डिपॉजिट नहीं होता है और ना ही हमें कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं। बट इसको हम ट्रीटेड तब करते हैं ताकि जो हमारा क्रोनिक गाउट है वो एक्यूट गाउट में चेंज ना हो जाए। अब नेक्स्ट है जो, तो हम अब क्या करेंगे, इसको गाउट को ट्रीट करने के लिए कोई ना कोई तो मेडिसिन होंगी ना, तो हम क्या करेंगे, गाउट के लिए जो मेडिसिन होगी वो भी अलग होगी, जैसे एक्यूट गाउट के लिए अलग होगी और क्रोनिक गाउट के लिए अलग होगी। जो हमारा एक्यूट गाउट होता है उसके लिए हम एक तो नसेड यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। नेक्स्ट जो होती है हम कॉल्चिसिन यूज करते हैं, और थर्ड वन जो होती है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होती हैं, ये जो होते हैं हमारे स्टेरॉइड्स होते हैं। और अब नसेड्स में भी जो हमारी मेडिसिन आती हैं वो नेप्रोक्सन आती हैं, इंडोमेथसिन हो सकती है, पायरोक्सिकैम हो सकती है, डिक्लोफिनैक हो सकती है, इटोरिकॉक्सी हो सकती है। इनमें से कोई भी दवाई हो सकती है, बट हम जैसे पैरासीटामोल होता है या एस्प्रिन होते हैं उसको एक्यूट गाउट में ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी जो होती है जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी जो होती है वो बहुत ही कम होती है या ना के बराबर होती है। और नेक्स्ट जो होता है वो हमारा कॉल्चिसिन होता है, और उसके बाद आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसको मैं आगे डिस्कस करूँगी। क्रोनिक गाउट में जो होता है हम फर्स्ट नंबर पे यूज़ करते हैं सिंथेसिस इनहिबिटर, जो कि हमारी जो यूरिक एसिड की सिंथेसिस है उसको इनहिबिट कर देंगे। उसमें फर्स्ट आता है एलोप्यूरिनोल और सेकंड आता है फेबुक्सोस्टैट। और नेक्स्ट क्लास होती है ड्रग की यूरिकोसियोरिक ड्रग्स, इसमें फर्स्ट आती है प्रोबेनासिड और सेकंड आती है सल्फिन पायराजोन, और थर्ड क्लास होती है मेटाबॉलिक एनहांसर होते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब इसकी जो, अब हमने कॉल्चिसिन के बारे में जो पढ़ना है, अब जैसे नसेड के बारे में तो हमको पता लग गया कि जो हमारी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं। अब कॉल्चिसिन जो है वो कैसे एक्ट करेगी, उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि ये एक्यूट गाउट होता कैसे है और ये कॉल्चिसिन कहाँ पे जाके एक्ट करेगी। तो क्या होता है, जब एक्यूट गाउट होता है तो वही वैसे ही कि यूरिक एसिड जो है जॉइंट में डिपॉजिट हो जाता है,
और जो साइनोवियल सेल्स होते हैं वो यूरिक एसिड को टेकअप कर लेते हैं, और वही क्या होता है, जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं वो केमोटैक्टिव फैक्टर को रिलीज़ करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ग्रैनुलोसाइट्स को। जब ग्रैनुलोसाइट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो जब ग्रैनुलोसाइट अट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो यूरेट क्रिस्टल होते हैं उसको अपने में एनगल्फ कर लेते हैं, मतलब अपने में एनगल्फ कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एनगल्फिंग के बाद क्या होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। जब ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज़ होते हैं तो उसके बाद जो हमारी लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जो हमारा पीएच होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे क्या होता है, मोर यूरेट क्रिस्टल जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है, जो जो ग्लाइकोप्रोटीन जो रिलीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम को रिलीज़ करते हैं, जो क्या कर देते हैं, हमारी जॉइंट को की डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो कॉल्चिसिन है वो कहाँ पे एक्ट करेगा। सबसे पहले तो क्या करेगा, जो साइनोवियल सेल जो यूरिक एसिड को टेकअप कर रहे हैं और वो जो रिलीज़ करवा रहे हैं केमोटैक्टिव फैक्टर, तो इन दोनों के बीच में जो क्या करता है, ये इनको इनहिबिट कर देता है। मतलब ये जो स्टेप होता है कि साइनोवियल सेल जब यूरिक एसिड टेकअप करते हैं उसके बाद केमोटैक्टिक फैक्टर जो रिलीज़ हो जाते हैं, तो वो कॉल्चिसिन जो इसको इनहिबिट कर देता है। और उसके बाद क्या होता है कि केमोटैक्टिक फैक्टर अगर रिलीज़ हो भी गए तो जो ग्रैनुलोसाइट उसको अट्रैक्ट करेंगे, ये उसको भी इनहिबिट कर देता है। और अगर जो यूरेट क्रिस्टल अगर उन्होंने एनगल्फ कर भी लिए, तो जो रिलीज़ होती है ग्लाइकोप्रोटीन की, उसको भी इनहिबिट कर देते हैं। इस तरह से कॉल्चिसिन जो हमारा चॉइस ऑफ ड्रग होता है। अब नेक्स्ट क्लास आती है ड्रग की, वो आती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऐसे तो हम उन पेशेंट में करते हैं यूज़ जो कि कॉल्चिसिन को या फिर नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जैसे रिजर्व फॉर द पेशेंट और केसेस नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नसेड एंड कॉल्चिसिन। इसमें क्या आता है, हमारा प्रेडनिसोलोन आता है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन आता है, इसको हम सिस्टमेटिकली देते हैं। और अगर सिंगल जॉइंट अफेक्ट हो तो हम ट्राईएमसिनोलोन जो होते हैं उसको हम आईवी दे सकते हैं। अब हम नसेड्स को, कॉल्चिसिन को और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास आती है हमारी सिंथेसिस इनहिबिटर की। सिंथेसिस इनहिबिटर क्या करते हैं, जो xanthine ऑक्सीडेज की सिंथेसिस जो होती है वो उसको इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है, जब हाइपोक्सैंथिन जो होता है वो xanthine में कन्वर्ट होता है, और xanthine ऑक्सीडेज जब इसके ऊपर एक्ट करता है तो वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ये हमारी एलोप्यूरिनोल और फेबुक्सोस्टैट जो मेडिसिन है, ये क्या करती है, xanthine ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देती है और अपना एक्शन शो करती है। जो एलोप्यूरिनोल जो है, ज़्यादातर यही चॉइस ऑफ ड्रग होती है, लेकिन किसी किसी केसेस में क्या होता है कि पेशेंट्स को एलर्जी काउज हो जाती है, तो जो पेशेंट जो होते हैं वो एलोप्यूरिनोल के एलर्जिक होते हैं तो उनको फेबुक्सोस्टैट दी जाती है। नेक्स्ट क्लास जो है वो है यूरिकोसियूरिक ड्रग। ये कैसे काम करते हैं, ये क्या करते हैं, इंक्रीज एक्सक्रीशन बाय डिक्रीज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। जब हमारी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो डिक्रीज हो जाएगी तो एक्सक्रीशन जो वो इंक्रीज होती जाएगी और यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। अब इसकी चॉइस ऑफ ड्रग जो होती है दो होती है, ये तो एक तो प्रोबेनासिड होती है और दूसरी होती है सल्फिन पायराजोन। लेकिन प्रोबेनासिड को हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, जो मेटाबोलाइज क्रिस्टल होते हैं उसको ब्लड में डिपॉजिट करवा देती है, जिससे क्या होता है, जो एक्यूट अटैक होता है उसकी इंक्रीज़ होने के चांस जो है बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्लास है हमारी मेटाबॉलिक एनहेंसर। मेटाबॉलिक एनहेंसर में क्या होता है, रेस्ब्यूरिकेज होता है एक, और नेक्स्ट होता है पैगलैटिकेज होता है। वैसे तो ये जो हमारी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके बनाई गई है मेडिसिन्स। इसको पहले बर्ड के ऊपर किया गया था इसका एक्सपेरिमेंट, उसके बाद इन मेडिसिन को बनाया गया है। तो जो हमने ये जो पढ़ी है, जो प्रोबेनासिड पढ़ी है, तो प्रोबेनासिड जब मेडिसिन यूज़ करते हैं ना, तो हमें
जो वाटर की इंटेक जो है वो ज़्यादा करनी चाहिए। ऐसे भी अगर किसी को गॉट की प्रॉब्लम हो तो उसको जितना ज़्यादा वो वाटर पी सकता है वो उतना वाटर पिए, उसको वाटर पीना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जो हमारे यूरिन के क्रिस्टल जो होते हैं वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं, जिससे यूरिक एसिड जो है उसकी मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। तो आई थिंक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।